तो बच्चों जैसे मदाल शाह ने तो बच्चों को ही गर्भ में ब्रह्म ज्ञान दे दिया और सभी को मोक्ष मिल गया बच्चों को है। एक ही राह था जो राजा बनाने के लिए, और वो भी अंत में उसको वो ज्ञान मिल गया और उनका जी, भी मोक्ष हो गया। जी, तो हम अपने बच्चों को यहाँ बनने के लिए छोड़ के जाएंगे? सोचिए। हाँ? हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने एजुकेशन दे दिया, डॉक्टर इंजीनियर वकील बना दिया, लेकिन अंत में तो मृत्यु लोक में तो वो मर ही जाएगा ना बेचारा। ज्ञान नहीं जी, मिला तो ऊपर कैसे जाएगा? उसकी आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो जो सच्चा ज्ञान है वो तो तुमने दिया नहीं, ना आत्मा का ज्ञान दिया ना ब्रह्म का ज्ञान दिया। तो तुमने दिया क्या? मृत्यु लोक की मैं कहता हूँ अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो बच्चों के लिए तो उसको आत्मज्ञान दो, ब्रह्म ज्ञान दो, और ये ब्रह्मांड का सत्य उसे समझाओ। हर चीज समझाते हैं ना, तो ये आध्यात्म की सारी बातें समझाओ कि हम किसी से कम नहीं। तुम ब्रह्म के स्वरूप हो। वो दिव्य है, वो महान है। उसे वो महसूस करा, उसे वो जगाओ। उसके दिव्य संस्कारों को जगाओ ना। हमने उसके आसुरी संस्कार को बढ़ा दिया, उसके दिव्य संस्कार को जगाओ। तू तो दानी है, तू तो योगी है, तू तो महान है। उसको ये बोलो तो उसके अंदर की दिव्यता जागेगी, वो भी अपने आप बैठ जाएगा योग करने। वो अपने आप ज्ञान सुनने बैठ जाएगा, उसको अपने आप भक्ति पसंद आ जाएगी। जितना बालक की जितनी भी बुद्धि है उसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़। किसका कितना आयुष्य है कि कौन जानता है? तो उसको समझाओ कि नश्वर देह है, कभी भी छूटेगा। अभी से भक्ति कर। जी, जब भक्ति करते करते समझ में आने लगे तो अपने आप को पूछ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया? जी, ये सेल्फ इंक्वायरी करो, आत्मा के बारे में सोचो, और फिर गीता ज्ञान उसे सिखाओ। क्योंकि अगर ये नहीं सिखाया तो फिर हम उसको बर्बादी कर रहे हैं, उसको माया में फंसा रहे हैं। तो रियल में हमने तो उसकी हत्या ही कर दी समझो। ब्रह्म ज्ञान नहीं दिया तो हमने अपने आप भी की, अपनी भी की और उसकी भी की। इसलिए ज्ञान देना बहुत आवश्यक है।